कहा था ना कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर ने मरवा दिया। देख लो पाकिस्तानियों, इस जनरल ने वाकई कितनों को मरवा दिया। कल तक तो शान से कह रहे थे कि कलमे पर पाकिस्तान बना, और अब देखो फातिहा पढ़ने पर मजबूर आतंकिस्तान दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकियों के चीथड़े उड़ा दिए और अब जनरल मुनीर को होश नहीं है। आईसीयू में रहने वाला पाकिस्तान अब वेंटिलेटर पर है। भारत से दूसरे बड़े हमले का डर सता रहा है, क्योंकि इसकी बड़ी और एकमात्र वजह है वो जनरल जिसने कहा था कि कश्मीर गले की नस है, और अब वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। अब तो खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि मौलाना मुनीर पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया है। दरअसल असीम मुनीर की जहरीली राजनीति ने पाकिस्तान की आज ये दुर्गति करा दी है। दुनिया के सामने वो टेररिस्ट प्रोड्यूसर नेशन के रूप में सामने आ चुका है, क्योंकि असीम मुनीर ने ही भारत के साथ विरोध में धार्मिक कट्टरपंथ का ऐसा कॉकटेल किया कि उसके बाद पहले तो पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया, और उसके बाद अब पाकिस्तान को भारत के साथ जंग की आग में झुलसने के लिए मजबूर कर दिया है। पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड असीम मुनीर को ही माना जा रहा है। असीम मुनीर ने ही कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था, ये भी कहा था कि कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। अपने भाषण में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत कभी एक राष्ट्र नहीं थे और दोनों की संस्कृति, सोच, परंपराएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से अलग हैं। मुनीर ने ही टू नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा था कि पाकिस्तान की नींव इस्लाम के कलमे पर रखी गई है और हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान एक धार्मिक सोच की बुनियाद पर बना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। मुनीर ने कहा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को ये बताना होगा कि ये मुल्क किस सोच पर बना है और क्यों इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अब मुनीर और उसका मुल्क देख ले कि वो कहां पहुंच गए हैं और कहां पहुंचने वाले हैं। भारत अब पाकिस्तान में घुस गया है और अब बाहर निकलने वाला नहीं है। साफ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की भड़काऊ बयानबाजी ने देश को एक गंभीर संकट में डाल दिया है। ये पहली बार हो रहा है कि खुद पाकिस्तान की सरकार और आम लोग भारत से जंग नहीं चाहते, क्योंकि सभी को इसका भयानक अंजाम मालूम है। लेकिन असीम मुनीर जो अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं, देश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना मुश्किल होता जा रहा है। पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि असीम मुनीर ने जानबूझकर भारत के साथ तनाव बढ़ाया ताकि नवंबर 2025 में खत्म हो रहे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सके। देश की सुरक्षा और स्थिरता को ताक पे रखकर उन्होंने खुद की सत्ता को बनाए रखने के लिए खतरनाक खेल खेला है। हमले के बाद से असीम मुनीर का सार्वजनिक रूप से न दिखना भी सवाल खड़े कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, जबकि कुछ अफवाहें कहती हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मुनीर के उकसावे से निकले जहरीले तीर अब वापस नहीं हो सकते। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सिर्फ मुनीर ही नहीं, पाकिस्तान को भी इस आग की तपिश झेलनी पड़ेगी।